Math solutions for everyone. मॉर्निंग। चलो अब हम जाएंगे सिमिलरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल के जो थियरम पर थे, उसमें हमने फिगर गिवन टू प्रूव देख लिया था। अब हम सीधे जाएंगे प्रूफ की तरफ। तो देख लीजिए आप, प्रूफ में आपको क्या प्रूव करना है अच्छे से मालूम ही होगा। ट्रायंगल, एक बार फिर से बड़ी फिगर निकाल के हम देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर बी एम अल्टीट्यूड है तो नंबर 1 ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी, ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर दिखाना है आपको ए एम बी के साथ। ए एम बी, अब आपको मालूम है ए करस्पॉन्डिंग विथ ए, एबीसी में जो ए एंगल है और ए एम बी में जो ए एंगल है वो तो कॉमन एंगल होगी है। दूसरा है आपको मालूम बी, एबीसी में का बी पूरा बी ले रहे हैं, बी ये राइट एंगल है और ए एम बी इस ट्रायंगल में यम ये भी राइट एंगल है। तो ये दोनों एंगल, एंगल एबीसी और एंगल ए एम बी, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दो ट्रायंगल्स तो सिमिलर होंगे ही। और कौन सी टेस्ट यहां पर आप यूज कर सकते हो? हाँ सही है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ये पहला हो जाएगा आपका प्रूफ। इसमें कुछ आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। एक नंबर होने के बाद ओरिजिनल ट्रायंगल, दूसरा देख लेते, दूसरा क्या प्रूव करना है। ओरिजिनल ट्रायंगल इज सिमिलर विथ ट्रायंगल बी एम सी, दूसरा जो बना हुआ ट्रायंगल है बी एम सी। अब आप देख पाते हो तो बी राइट एंगल और एम भी राइट एंगल, एबीसी में का बी और बी एम सी इस ट्रायंगल में का एम, ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स है। तो ये भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और एबीसी में का सी देख लीजिए आप, ए बी सी इसमें का सी और बी एम सी इसमें का सी सेम है, यानी कॉमन एंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। और कौन सी टेस्ट यहां पर भी? हाँ, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ये दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं, एबीसी सिमिलर विथ ए एम बी और एबीसी सिमिलर विथ बी एम सी, तो ए एम बी और बी एम सी ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर है। और कैसे है? तो आप कह सकते हो ट्रांसिस्टिविटी। ट्रांसिस्टिविटी में होता क्या है, एक सिमिलर विथ दूसरा और दूसरा सिमिलर विथ तीसरा। तो पहले वाला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, ये तीनों भी सिमिलर हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब होगा पहला और तीसरा भी सिमिलर है। तो एएमबी और बीएमसी भी सिमिलर हो जाएंगे। उसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस फिगर को आप यहाँ पर भी देख पाते, मगर मैंने सिर्फ आपके लिए इसको बड़ा करके दिखाया है। इसको इरेज कर देते हैं और अब सीधा प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ में देख लीजिए आप, फर्स्ट स्टेप आपकी होगी ये, इसमें लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम बी। आपने पहले से ही प्रूव करके रखा है।
अब यहां पर आकर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सोचना यहां नहीं है, सोचना कल ही था, लास्ट लेक्चर में ही यही यहां पर ही हमने सोच कर रखा था, मगर यहां पर सिर्फ हमें लिखना है, सोचना अब नहीं है कुछ भी। तो क्या लिखेंगे, कौन सी टेस्ट आप यहां पर यूज कर रहे हैं? ए टेस्ट तो मैं एंगल और एंगल, पहले एंगल की पेयर भी लिख दूंगा और दूसरे एंगल की पेयर भी लिख दूंगा। पहली कौन सी होगी? ए बी सी, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल, हाँ सही है, ए एम बी, ए एम बी। क्यों है ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट? तो रीजन आपको लिखना होगा, और इसका रीजन है दोनों भी 90 एंगल के है, राइट एंगल्स है, इसलिए ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। सॉरी, एक पेयर हो गई, आपको दूसरी भी देखनी है। तो दूसरे में आप देखेंगे तो एंगल ए के साथ आपने ए एंगल को कॉमन तरीके से देखा है, कॉमन है, तो ए का नाम हम लिखेंगे बी ए सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल। अब बी ए सी आपने अगर देखा है तो यम ए बी ही देखना पड़ेगा, यम ए बी करस्पॉन्डेंसी के साथ देखिए, इस यहां पर भी और फिगर में भी, तभी आपको ये बातें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। तो होगा क्या? यम ए बी, इसका रीजन आप लिख देंगे कॉमन एंगल। और अब आपको मालूम है, अब मैंने कल ही मालूम हो गया था यहीं पर करस्पॉन्डेंसी लेते हुए ही कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे ए टेस्ट के साथ। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल ए एम बी, रीजन होगा इसका ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये तो आपका पहला बन गया, नंबर 1, एबीसी सिमिलर विथ एएमबी। पहली स्टेप आपकी यहां पर कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी की तरफ जाएंगे। सेकंड में आप यहां पर भी लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी एम सी। अब इस दो ट्रायंगल्स को आपने ऑलरेडी इस लेक्चर में भी हमने देखा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो ए बी सी और बी एम सी में बी और एम ईच 90 के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, और सी टू सी कॉमन एंगल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स भी एंगल की पहली पेयर और एंगल की दूसरी पेयर देखने से ही सिमिलर बन जाएंगे। तो पहली पेयर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी एम सी। आप देख पाते हो ए बी सी राइट एंगल और बी एम सी भी राइट एंगल, करस्पॉन्डेंसी के साथ ही लिखा है मैंने, और उसका रीजन है ईच 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री के ही है। सिंपल है। तो दूसरा भी आप पेयर आप देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा ए बी सी में सी और बी एम सी में भी सी। तो ए बी सी में सी यानी बी सी ए ले लेते हैं हम, एंगल बी सी ए, आप देख पाते हो एंगल बी सी ए, हाँ, और इसी के करस्पॉन्डेंसी के साथ एम सी बी ही लिखना होगा, एम सी बी। ये करस्पॉन्डेंसी देखते रहिए, और ये कल ही देखने वाली चीज थी,
आज तो हम सिर्फ लिख रहे हैं और लिखते वक्त भी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ। एंगल बीसीए एंड एंगल एमसीबी, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। रीजन होगा कॉमन एंगल, और देयरफॉर आप कह सकते हो ये दो ट्रायंगल्स ए टेस्ट के साथ सिमिलर बन जाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल बी एम सी, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। रीजन आपको लिखना होगा ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देख पाते हो आप इसको अच्छे से, समझ पाते हो आप, तभी ये बातें आपको अच्छे से देखने के बाद ही समझ आएगी। और इसका हमें बहुत ही यूज करना है, बहुत, इसलिए मैं इस पर 2 लेक्चर ले रहा हूं। जनरली मैं थ्योरम जब जब होते हैं हमारे पास, उस पर मैं 2 लेक्चर में, 1 लेक्चर में कभी भी कवर नहीं करता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी थ्योरम आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए हमें बहुत वक्त भी देना पड़ता है। तो सेकंड हो गया आपका। अब फर्स्ट में आपके पास था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल ए एम बी, और सेकंड में है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल बी एम सी। तो ए बी सी, ए एम बी और बी एम सी, यानी ए बी सी के साथ बी एम सी, तो ये 3 ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होने ही चाहिए। इसलिए मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल बी एम सी सिमिलर विथ ट्रायंगल ए एम बी, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव ही हो गया। अब आपको अच्छे से पांचों के पांचों बार, आपने फर्स्ट लास्ट लेक्चर में थर्ड में कहा था मैंने, 5 बार इसको आप रिवाइज कर दीजिए 5 तरीके से अलग अलग ट्रायंगल्स लेकर, तो आपको प्रूफ भी 5 बार कंप्लीट करना ही है। और एक बार मैं फिर से इसका यूज किस तरीके से किया जाता है ये आपको समझा देता हूं। अगर ट्रायंगल एल एम एन और उसमें यम से अल्टीट्यूड P कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ओरिजिनल ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर होगा एल पी एम, और ये सिमिलर होगा एम पी एन। 5 बार आप करेंगे, ये 5 बार आपको प्रूफ भी कंप्लीट करना है। इसको अच्छे से देख लीजिए, इस पर मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि आप ऑलरेडी 5 बार करने वाले हैं, तो 5 बार कंप्लीट कर दीजिए। ओके, बाय।